कहती हूँ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, और जग में पूजा जाता हुआ जो स्वयं इतिहास बनाता है। तो ये देवदान करना एक इतिहास बनाने के समान है। कहते हैं ना, ईश्वर का दिया उसी को ही लौटा रहे हैं, पर अपन किसी के शरीर में जाके अगर उसके लिए आगे नया जीवन दें। और पहले ये भी था कि ब्लड का जो होता था ना, ब्लड लोगों को भेज देते हैं, ये अन्न भी भेज देते हैं, लेकिन लोग जागरूक हुए हैं, लोग समझ रहे हैं कि नहीं ये किसी के काम आएगा। तो मुआवजा भी होता ही है कि जो मर गया उसका नहीं होता है कि बॉडी नाम आया था, नाम ही हमारी परंपरा ऐसी है कि हमारे शास्त्रों में जैसे ग्रुप प्रणाम करते हैं ना, उसी वक्त कल्याण कर देते हैं कि भाई प्राप्ति हो गई, मतलब अंगदान देना एक तरीके से मोक्ष प्राप्ति नहीं, उसमें अपने भी जैसे होता है अग्नि मैंने कईयों से कहा दान करने के लिए, नाम नहीं लूंगा, समाज नहीं बताऊंगा। मेरे को कहते इतना पाप कर रहे हो, कोई समय लगेगा थोड़ा। इसमें पाप क्या होगा, कहीं वो हो जाएगा वो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ऐसे का जो विषय है वैसे तो बहुत ही गूढ़ भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, और जो हमारा शीर्षक है सर्व मानव कल्याण समिति, सर्व मानव के अंदर इतना गूढ़ अर्थ छिपाई कि हमारे 4-5 वर्ण भेदभाव से ऊपर उठ के केवल मानव मात्र के लिए जो कल्याण किया जाता है उसको सर्व मानव कहा जाता है। भाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, इसका मुझे भी गर्व भी है और हमारा आशीर्वाद इसके साथ में। तीसरा जैसे किसी ने कहा है, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, और जग में पूजा जाता हुआ जो स्वयं इतिहास बनाता है। तो ये देवदान करना एक इतिहास बनाने के समान है। आप किसने देखा है मेरे जाने के बाद में, मेरे ये तो बच्ची वैसे ही बनी है, इसलिए किसी काम आए हुए अच्छा है, ज्यादा बोलना नहीं है इसलिए बच्ची। मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो देवदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसको कैसे सोसाइटी के अंदर और उजागर किया जाए। मृत्यु के बाद या तो जला दो या बहा दो या फिर उसको दफना दो। तो ये शरीर जब बहा दिया जाता है, दफना दिया जाता है या फिर उसको जला दिया जाता है, तो वो कोई काम का नहीं है। ये धारणा के कीड़े मकोड़े खाते हैं, ये खाते हैं, वो ये धारणा नहीं। हम चाहेंगे वो स्टेज पे आए। प्रमोद जी उदय भास्कर से होके आगे आए। प्रमोद जी स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। गले में सम्मानित माला पहनी है, इसका मतलब संकल्प लिया है आपने कि देहदान करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज से 5-7 साल पहले देहदान एक लोग अलग टाइप से मानते थे, मगर अब इस पे धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? ये जागरूकता क्या है, ये एक तरह का पुण्य कमाना है। जागरूकता तो देखिए स्वार्थ के लिए भी होती है, लेकिन ये जो जागरूकता है ये सेवा की जागरूकता है। मतलब जिसमें मेरे को चाहिए कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं कुछ सौंप सकता हूँ तो मैं अपने आप को सौंप दूँ। जिंदगी में कुछ नहीं भी किया है तो उसके बाद देवदान देके ये भी एक सबसे बड़ा दान है। नहीं, इसके बाद में तो कुछ देने को बचता ही नहीं। अच्छा, मतलब आपने ऐसा कुछ दे दिया है कि अब आपने परम आनंद की प्राप्ति कर ली है। शायद जीवन में इससे बड़े आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरा तो यही मानना है। नाम और पद बताइए सर। मेरा नाम अनिरुद्ध उमट है, मैं लेखक हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। धन्यवाद। आप सबसे बड़ी चीज कर रहे हो, यू आर गोइंग टू अ हेवन। इट्स फील लाइक एन हेवनली कि हाँ आप सबसे ज़्यादा खुश उसी टाइम होंगे जब आप किसी को कुछ चीज़ दे रहे हो, और सब अपनी लाइफ किसी को देने के लिए। तो
किए वो कर रही है, निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य है। मेरा आप सबसे इस बच्ची के लिए आग्रह रहेगा, खड़े होकर तालियां बजाकर डॉक्टर अर्पिता गुप्ता के स्वागत सम्मान में तालियां बजाएं। जय हिंद। आज इतने अच्छे कार्यक्रम में और मेरे घर के परिवार के और आप सब जो इतने बड़े हैं जिनसे मैंने हमेशा सीखा है, अंकल आप लोगों से भी सीखा है। मैं तो मतलब मेरा बचपन ही मैंने ये देखा है कि आप सब भले वो मधुरिमा आंटी हो, मुझे इतना अच्छा लगता है मधुरिमा आंटी, मुझे कभी भी कुछ पेपर में आएगी कॉल करेंगी, बेटा बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मैं कहती हूँ आंटी इतना अच्छा लगता है कि दादाजी पहले मेरे साथ, दादाजी मैं बस्तियों में जब जाती थी तो मेरे साथ जाते थे। अब आप सबका जो आशीर्वाद मिलता है और मैं काम कर पा रही हूँ, मेरी हिम्मत अंकल आप सभी है। और आगे बढ़ो। थैंक यू अंकल, आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं व्यास भवन कहते हैं ना कि पुलिस के नाम से ही डर लगता है, और हम जब समाज में काम करने निकले, बस्तियों में निकले, तो हमें कई सारी महिलाओं की और उनके परिवारों की समस्याएं पता चली, पर हमें लगा हम किससे करें, उन कामों में सहयोग कैसे करें। और जब हम पहली बार गए व्यास भवन थाना, तो वहाँ के एचएम रोहिताज भाली जी जो अभी भी समय निकाल के आए, एक बार भी आप स्टेज पे आइए, जोरदार तालियां। इन्होंने हमें कहा इतना अच्छा माहौल दिया और हमेशा हम जो भी समस्या लेके गए उसका समाधान किया, और आज मुझे वो खाना मेरा परिवार लगता है। मैं आराम से जाती हूँ, सारे भैया मुझे इतना प्यार करते हैं, तो पहले मुझे लगता था इतना सहयोग करते हैं। थैंक यू भैया कि आपके कारण ही संभव हो पाया, जो हम महिलाएं और बच्चियों के लिए हम सुरक्षा का कानून का काम करा पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसको लाइव लेना। रोहतास जी के बारे में मैडम एक बात शायद कोई नहीं जानता, 2018-19 में जो ये कोरोना काल हुआ था, मैडम धर्म जी पुणे ऐसे तो थे कोर्ट गेट के अंदर, तो मेरी तो आपको क्या पत्रकार है, हम लोग आगे ट्रैफिक पॉइंट पे बैठे थे, तो एक औरत पति के साथ बैठी हुई रो रही थी। रोहतास जी में दोनों बैठे थे, मैं रो क्यों रही है कि मेरे को 3 दिन का बच्चा है मेरे हाथ में और टैक्सी वाला 300 रुपये मांग रहा है। मैडम वो काल बहुत खतरनाक था, भगवान ऐसा काल किसी को नहीं दिखा है। मैडम रोहितास जी ऑन ड्यूटी अपनी वर्दी के साथ उस बच्ची को, उसके हाथ में बच्चे को, उसके हस्बैंड को मुक्का पता छोड़ गया है। जस्ट दूसरे दिन धागे के अंदर एक कबूतर टांग के अंदर लटका हुआ उल्टा था, पतंग उड़ा रहे थे, जो कर नहीं सकते थे। तो रोहितास जी और कोर्ट गेट के हमारे अशोक गजनान साहब, मैं क्या बताऊं, अशोक गजनान साहब कुत्तों के बच्चों को रोटियां दे रहे, तो मैंने कहा क्या यार इनका कौन ध्यान रखेगा। तो पुलिस का जो दिमाग के अंदर लोगों के अंदर है कि नहीं पुलिस क्या डराती है, करती है, नहीं, आम आदमी विश्वास, अपराधियों भय को गिरफ्तार करती है हमारी पुलिस। इनके लिए जोरदार तालियां, अशोक गजनान साहब के लिए भी जोरदार तालियां, रोहतास भाई जी के लिए जोरदार तालियां, सबको विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसे ही सबके सहयोग से ही आज हम समाज में भी बदलाव ला सकते, तो आपका दिल से आभार कि आप लोगों ने हमें इतना कार्य करने में सहयोग किया। इसका निपटारा करें, मतलब दूर तक नहीं जाए, कोई फायदा नहीं है। इनकी सबसे बड़ी पहल होती है, और मैं भी इनको ये कहता हूँ कि आप ये काम कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इनको लेके आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग सेवा के लिए मंच पे इनको आना थोड़ी मुश्किल है। पुलिस की सेवा 24 घंटे सेवा है। क्योंकि मुझे याद है एक दिन एक महिला का रोते हुए फोन आया था, उसके परिवार के सदस्य उसे परेशान कर रहे थे। मैंने उसका कॉल करके रोहिताज भैया को भेजा, रोहिताज भैया ने 10 मिनट में गाड़ी उनके घर भिजवाई और उस महिला के परिवार के लिए एक्शन लिया, और ये हम इतना जल्दी तभी कर पाए क्योंकि हमारा इनके साथ सहयोग था। सभी आदरणीय मेरे माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग और डॉक्टर साहब और दीदी के साथ मैं पिछले 2 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में दीदी बहुत दिन रात 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगा ये चीज़। तो मैंने दीदी को एक दिन विश्वास दिलाया कि भी आप समाज सेवा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हो, आप में से यहाँ पर स्थापित रहूँ या बीकानेर में कहीं रहूँ, जब भी जरूरत पड़ेगी आपको, हम 24 घंटे आपके सहयोग के लिए तत्पर हैं। टेक्निकल चीज में जा रहे हैं, डॉक्टर मीना से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार के अंदर पत्नी पति को बहुत आगे करती है, मगर जब समाज में कोई समाज सेविका निकल पड़ती है एक मुहिम लेके, तो ये मान के चलिए कि वो मुहिम उसकी जो जरूर रंग लाएगी। क्या कहना चाहेंगे, आज देह दान का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, पहले इसमें जागरूकता नहीं थी, जागरूकता है, क्या कहना चाहेंगे मैडम? इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैंने सारी कुरीतियों को छोड़ते हुए
और अपने आप को एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए कि समाज के लिए मैं एक महिला होकर के अगर आगे होकर ये कार्य करूँगी तो आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये देहदान के थ्रू बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो कभी समाज में सोची नहीं जा सकती, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो चाहे अंगदान के क्षेत्र में हो। किसी को जीवन देना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर अपने अंगों के थ्रू या अपने देह के थ्रू हम किसी को कुछ दे सकते हैं तो इससे बड़ी कोई महानता नहीं है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। तो अपने आप को इसी जगह रखते हुए और इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमेशा डॉक्टर रावत के साथ में रही हूँ और उनके इस कार्य में हमेशा उनका साथ दिया है। परमपिता परमात्मा को हम फिर ये वो बात कहेंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तूने जो मुझे अंग दिया है, मैंने बचपन से उसको उतने था संभाला, अब मेरे बाद किसी न किसी को अंग लगेगा, वो भी हमें दुआ देगा। नाम और पद बता दीजिए मैडम। लता चावला, मैं भी एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ही हूँ। अच्छा मैडम, हाँ जी, धन्यवाद। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देहदान, रक्तदान के बाद देहदान, मेरा भारत जाग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे प्रधान सेवक ने जो कहा है, पहले रक्तदान फिर देहदान। देहदान से कम हमारे अंग तो दूसरे देखते हैं तो क्या क्या हम अगर जल थल वायु के अंदर भस्म हो जाते हैं। तो ये लगातार क्या कहना चाहेंगे कि हम इस वक्त रूबरू हो रहे हैं समाज सेविका और समाज को अर्पण करने वाली अर्पिता गुप्ता मैडम से। मैडम क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बीकानेर फ्रंटियर से आहूजा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो समय निकाल के हमारे इस कार्यक्रम में आए और शोभा बढ़ाई। बस हमारा एक ये छोटा सा प्रयास है कि जिन्होंने देहदान कर चुके हैं उनके परिवारों को यहाँ बुलाकर और जो अंगदान कर चुके हैं उन सबको सम्मान देकर ये एक अपने समाज में अलग जगाना कि अपन जाने के बाद भी अपना शरीर किसी के काम आ सके। कहते हैं ना, ईश्वर का दिया उसी को ही लौटा रहे हैं, पर अपन किसी के शरीर में जाके अगर उसके लिए आगे नया जीवन दें, और इसीलिए हमने यहाँ बुलाया कि जिससे एक अलग जगह और सब लोग जागरूक हों। एक बार हमारे व्यूअर्स को अपना नाम पद बता दीजिए मैडम। मैं डॉक्टर अर्पिता गुप्ता और मैं चैरिटेबल स्कूल चलाती हूँ छोटे बच्चों के लिए नागेश मंदिर के पास। धन्यवाद। मैं अपने सहयोगी त्यागी के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर। मैं कहती हूँ देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसलिए मैंने देहदान का संकल्प लिया है और मैं सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि वो भी इस कार्य में मेरा सहयोग करें और डॉक्टर रावत के साथ आकर के मिलें और इस मुहिम को और आगे बढ़ाने का कष्ट करें। धन्यवाद।